Hello my dear students, today I will teach you 9th history chapter Nazism and the rise of Hitler. प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वार ने ही सेकेंड वर्ल्ड वार की दस्तक देती है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही सेकेंड वर्ल्ड वार के बीज छिपे हुए थे। वो किस प्रकार? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो वर्साई ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के दौरान जो जर्मनी के ऊपर हार्श ट्रीटी लगाई गई थी, वो जर्मनी की डिग्निटी को नेस्त नाबूद कर देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए जर्मनी आगे आते हैं और उसके रूप में आपको हिटलर का राइज देखा जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में हम देखें कि किस प्रकार यूरोपियन कंट्री दो खेमों में बढ़ चुका था, एक एलाइड पावर, दूसरा सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन थे? तो जर्मनी थे, जापान, इटली और सारे भी कंट्री थे। जो मेन पावरफुल कंट्री है वो आपको ये सेंट्रल पावर में थे, और उधर जो एलाइड पावर में थे वो तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। और हम ये भी देखे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका सबसे लास्ट में आता है, और उसका आने का कारण बनता है कौन? जापान। जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर बम्बार्डिंग करती है, जिसके चलते वो भी जापान के प्रमुख शहर, जिसको कि हम लोग नागासाकी और हिरोशिमा कहा जाता है, उस पे वो लोग 6 अगस्त और 9 अगस्त को वो लोग बम्बार्डिंग करते हैं। और इस प्रकार 1945 को ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और यूरोपियन कंट्री के लिए बहुत ही जनधन की क्षति होती है। अब इसमें आज का जो टॉपिक है वो है आपको द नाजी वर्ल्ड व्यू। अब ये नाजी की जो आइडिया थी वो वर्ल्ड के नजर में क्या सब थी, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है द नाजी वर्ल्ड व्यू। तो अब नाजी पार्टी जो उनकी जो अपनी प्रोपेगेंडा थी, यानी वो जो क्राइम्स किए थे, तो द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वर लिंक्ड टू ए सिस्टम और बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। या तो उसके क्राइम्स में, उसके सिस्टम में या तो बिलीफ है, एक विश्वास है, या सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, अभ्यास, यानी कि ये दो चीज उस क्राइम्स में ये किया गया था। अब इसके तहत क्या होता था कि नाजी कहता अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपुल, और इनके अनुसार लोगों में कोई इक्वालिटी नहीं थी आपस में। तो उनके अनुसार क्या थी? तो वो एक रूल जो लगाए थे वो थे आपको रेशियल हेरार्की। तो रेशियल हेरार्की के अनुसार वहां के पीपुल को डिफरेंट कैटेगरी में वो तोड़ दिए थे, और रेशियल हेरार्की के अनुसार वो किसी को टॉप में रखे हुए थे और किसी को बॉटम में, यानी लास्ट पायदान पे रखे हुए थे। तो जो टॉप में रखे हुए थे, तो रेशियल हेरार्की के अनुसार यही उनके क्या थे? टॉप मोस्ट पीपुल माने जाते थे उनके अनुसार। और जो टॉप मोस्ट से नीचे जो कैटेगरी के पीपुल थे, उनको वो अच्छे नहीं समझते थे, इसलिए धीरे धीरे उनको क्या कर दिया? अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिए, यानी मारना शुरू कर दिए थे। तो अब हम टॉप मोस्ट की चर्चा करेंगे। तो टॉप मोस्ट में रेशियल हेरार्की में जर्मनी में जो पीपुल टॉप मोस्ट पर थे, उनका वो रखे थे आपको ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। तो ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे, उनको वो सबसे अच्छे समझते थे और उनको टॉप मोस्ट पे रखे हुए थे। बीच वाले भाग में, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये है, तो टॉप मोस्ट पे जो थे ये यहाँ पे ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन को रखे हुए थे टॉप में। बीच वाले भाग में रखे हुए थे कलर्ड पीपुल डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर, यानी कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स के अनुसार, जिसका एक्सटर्नल फीचर अच्छा है तो उसको बिटवीन यानी बीच में रखे हुए थे, और लास्ट
पायदान पे जो रखे हुए थे वो ज्यूस को रखे हुए थे, इसीलिए उनकी सबसे ज्यादा दुश्मनी जो थी वो ज्यूस के साथ थी। यानी कि ये टॉप मोस्ट पर रहने वाले लोग को वो छोड़ दिए, अब बाकी इन सारे लोगों को वो समाप्त कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एक जो रेसिस्ट थिंकर्स हैं हमारे, जो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के आधार पर अपनी जो रेसिस्ट थ्योरी दिए थे उनके बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि वो क्या है। तो दो यहाँ पे रेसिस्ट थिंकर्स के रूप में है, एक है चार्ल्स डार्विन और दूसरा है हर्बर्ट स्पेंसर। तो चार्ल्स डार्विन ये एक नेचुरल साइंटिस्ट है, जो अपने इनका जो अनुसंधान होता है वो नेचर पे डिपेंडिंग होती है। तो ये एक नेचुरल साइंटिस्ट थे हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के क्रिएशन पे एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के क्रिएशन पे कुछ थ्योरी को इन्होंने कोशिश की लिखने का, और ये इनका कंसेप्ट था आपको इवेल्युएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि इस वातावरण के चारों ओर जो उनका इवेल्युएशन है और उसका नेचुरल सिलेक्शन है। अब जैसे मैं एग्जांपल में दे रही हूँ, जैसे कि आप इसके इनकी जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन में, कि जैसे कि मान लीजिए जिराफ है, तो जिराफ की गर्दन एकाएक उतनी लंबी, इनके अनुसार उतनी लंबी नहीं हुई होगी, धीरे धीरे जैसे कुछ जिराफ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ उससे भी बड़े होंगे, तो धीरे धीरे वो अपनी भोजन की तलाश में वो अपने सिर को उठाते 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 धीरे धीरे इस नेचुरल प्रोसेस में वो सरवाइव करने के लिए वो अपने आप को उसमें ढालते होंगे, और उस एडॉप्ट करने के लिए उनका क्या होगा, धीरे धीरे उनका बॉडी फिटनेस उस लायक हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इवेल्युएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, जिसके चलते अब जो छोटे किस्म के जो जिराफ पहले हुए होंगे, जिनकी गर्दन या टांगे छोटी होती होंगी, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए। जैसे कि आपको डायनासोर, अभी इस नेचुरल प्रोसेस के तहत आप इस इन्वायरमेंट में डायनासोर को नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस नेचर में फिट नहीं बैठ सके, यानी कि वो सरवाइव यहाँ पे नहीं कर सके, जिसके चलते उनकी जितनी भी प्रजाति थी वो समाप्त हो गई थी। अभी भी हो रहा है कि बहुत ऐसी प्रजाति है जो धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। तो उनका ये कंसेप्ट था इवेल्युएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन का। अब थोड़ा सा एक और जो रेसिस्ट थिंकर है आप इसमें जानेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर का। इनकी आइडिया क्या थी, जस्ट मान लीजिए यही आइडिया थी, इनको थोड़ा सा ये आगे की तरफ बढ़ाए थे। इनका है सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो ये दिए हुए थे थ्योरी, यानी कि आप इस नेचर में जब आप फिट हो जाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, तो ना आप जिंदा रहेंगे, लिव होंगे, और नहीं तो आप क्या होंगे, मर सकते हैं। तो वही है कि इनको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि आप अगर इस नेचर में अपने आप को एडॉप्ट कर लिए तो ठीक है, आप फिट है तो आप इस नेचर में रह सकते हैं, जिंदा है, नहीं तो आप मर जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको इनकी थ्योरी थी। लेकिन अब क्या हो गया, इन लोगों की थ्योरी को वहाँ के जो भी जर्मन पॉलिटिशियंस थे या थिंकर्स थे, इनका गलत इस्तेमाल किए, इन आइडिया का वो जो यूज किए वो गलत यूज किए। क्या यूज किए, ये था सिर्फ नेचुरल प्रोसेस, यानी कि नेचर पे आधारित जो भी प्लांट्स थे और एनिमल्स थे उनके लिए ये थी। यानी कि दो है आपकी थ्योरी, इवेल्युएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये था आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। लेकिन इन दोनों थ्योरी के वहाँ के जो रेसिस्ट थिंकर्स थे जर्मन के, वो या पॉलिटिशियंस थे, ये जस्टिफाई करने लगे किनके ऊपर, तो पीपुल के ऊपर, लोगों के ऊपर। इस चीज को करने के लिए, कंक्वर करने के लिए, उनको जीतने के लिए।
तो ये तो बहुत गलत चीज है। तो वो क्या ये लोगों के ऊपर यही जस्टिफाई करने लगे, लोगों को अपने तरफ लाने के लिए, जिसके चलते ये जो टॉप मोस्ट पर थे ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, इनको वो लोग सही मानते थे और बाकी इनके नीचे में जो था बिटवीन या लास्ट में जो जीव सर को रखे हुए थे, इनको ये लोग बुरी तरह से मारना शुरू कर दिए। तो अब हम यहाँ पे नाजी वर्ल्ड व्यू में एक टॉपिक को हम देखें। अब जैसे इसमें से एक क्वेश्चन जो मतलब जस्टिफाई होता है, जैसे कि व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ रेशियल हेरार्की, यानी कि रेशियल हेरार्की का बिलीफ क्या था, विश्वास क्या था, एक्सप्लेन आप वर्णन करें। तो रेशियल हेरार्की के जो बिलीफ का जो आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें रेफरेंस देना होगा आपको चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का, और इस दोनों की थिंकिंग को देते हुए आप इस क्वेश्चन को फुलफिल या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये आप HW के रूप में इसको बना लेंगे। नेक्स्ट में इसी टॉपिक का कुछ आधा भाग बाकी है जो लिविंग स्पेस से संबंधित है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।